14 साल की उम्र में ही पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब ने फाजिल फारसी का इम्तिहान देकर अपनी इल्मी सलाहियतों का लोहा मनवाया। वो इस कदर ज़हीन थे कि उन्होंने फारसी में इशार कहना भी शुरू कर दिए। उन पर लोग अक्सर इल्ज़ाम लगाते कि वो अपने मुरीदों से शेर लिखवाते हैं, तो उनके उस्ताद मौलाना फतेह मोहम्मद ने उनका इम्तिहान लिया। उन्होंने उन्हें एक मिसरा दिया और कहा, अगर तुम वाकई शायर हो तो इस पर 1 घंटे में शेर कहो। पीर साहब ने सिर्फ 20 मिनट में फारसी के 11 शेर लिखकर सबको हैरान कर दिया। उस वक्त उनकी उम्र महज 14 साल थी। नसीरुद्दीन नसीर साहब ने 15 साल तक अपने उस्ताद से तालीम हासिल की। इस अरसे में वो रोज बस में सफर करते, थक्के खाते और कभी कभी 4-4 घंटे तक बस स्टॉप पर खड़े रहते। उस्ताद ने उनकी तरबियत में आजिज़ी को अहम रखा। वो नसीर साहब से कहते, अपने जूते खुद साफ करो, बिस्तर खुद लगाओ और जो खाना मिले उस पर शुक्र अदा करो। यहाँ तक कि उस्ताद अपने बेटों को भी नसीर साहब की मदद करने से रोक देते ताकि उनके दिल में पीर होने का गुरूर पैदा ना हो। दादा बापूजी भी यही नसीहत करते, मैं चाहूं तो तुम्हें मोटर कार या मोटरसाइकिल लेकर दे सकता हूं, लेकिन डर है कि कहीं तुम अपने आप को दूसरों से बरतर ना समझने लगो। इसलिए उन्होंने नसीर साहब को आम लोगों की तरह जिंदगी गुजारने और सफर करने का आदी बनाया। मेरे दादा अलैहिर्रहमत का मतलब असल में ये था कि ताकि मैं आवाम की गरीबाना जो एहसासात हैं गरीब लोगों के, वो मैं महसूस करूं, करीब से देखूं। पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब की शख्सियत इल्म अरफान, तसव्वुफ और शायरी के धारों से तश्कील पाई थी। आपकी जिंदगी का मरकजी नुक्ता तसव्वुफ था, जिस पर उन्होंने ना सिर्फ गहरी तहकीक की बल्कि उसे एक अमली और इखलाकी तरबियत का जरिया बनाया। वो रवायाती तसव्वुफ की बजाय एक ऐसे तसव्वुफ के कायल थे जो इंसान को अल्लाह से करीब करे, नफ्स की इस्लाह करे और इंसानियत की खिदमत पर आमादा करे। पीर नसीरुद्दीन नसीर की शायरी अरबी, फारसी, उर्दू, पंजाबी, सराइकी, पोठोहारी और पूर्वी जुबानों में मिलती है, जो उनके वसी मुतालिया और फिक्री गहराई की गुमाज है। आपके दादा पीर सैयद गुलाम मुहियुद्दीन गिलानी मौलाना रूमी से मुतासिर थे, जिनका असर पीर साहब पर भी पड़ा। उन्होंने हमद, नात, मनाकब, कसाइद, गजलियात, रबाइयात, खमरियात समेत कई असनाफे सुखन में पंजा आजमाई की। उनकी फारसी रबाइयात ईरान की यूनिवर्सिटियों के निसाब का हिस्सा हैं, जो उनके कलाम की अजमत की दलील है। उनकी गजलियात में जहां आशिकाना रमूज मिलते हैं, वहीं तसव्वुफ की लतीफ कैफियत भी जलवागर हैं। तेरे हासिदों को मलाल है, ये नसीर फन का कमाल है। तेरा कौल था जो सनत रहा, तेरी बात थी जो खरी रही। एक दफा दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया के दरबार पर एक शानदार मुशायरा सजाया गया। उस महफिल की खास बात यह थी कि उसमें सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि हिंदू शोरा और अदीब भी शरीक थे। इस मुशायरे में पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब को भी मदऊ किया गया। जब वो महफिल में दाखिल हुए तो ना कोई खास प्रोटोकॉल था, ना बड़ी शानो शौकत। सादा सा कुर्ता, नीचे शलवार और सर पर पगड़ी। उनकी सादगी देखकर लोगों ने सोचा कि शायद ये कोई आम पंजाबी शायर है, और यहाँ तक कि उस महफिल के अंदर बहुत सारे लोग उनको जानते तक नहीं थे। वो सोच रहे थे शायद ये कोई एक रस्म सी पूरी करने आया है, इसके बाद ये चला जाएगा। तो वो मुझे जानते नहीं थे। हम पंजाबी अपने ये सलवार और पगड़ी बांधे हुए गए, तो उन्होंने कहा पता नहीं ये कहाँ के पंजाबी लोग आ गए। महफिल चलती रही, एक के बाद एक शायर अपने अशार सुनाता रहा, सामईन दाद देते रहे, यहाँ तक कि तकरीबन सबका कलाम सुनने के बाद जब पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब की बारी आई तो हाजरीन ने ज्यादा तवक्को ना बांधी। सब ने यही सोचा कि ये भी बाकी शायरों की तरह चंद अशार पढ़ेंगे और रुखसत हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही नसीर साहब ने माइक संभाला और अपने कलाम का आगाज किया, महफिल का रंग ही बदल गया। उनके लहजे में ऐसी तासीर थी कि सुनने वाले दंग रह गए। हर मिसरा दिलों पर असर डालता, हर शेर रूह को झंझोड़ देता। महफिल में बैठे सब लोग जो पहले उन्हें एक सादा पंजाबी समझ रहे थे, अब उनकी अजमत के कायल हो चुके थे। वहां मौजूद बड़े बड़े अदीब और शोरा हैरान रह गए कि ये नौजवान शायर अपनी सादा सूरत में इतना बड़ा खजाना छुपाए बैठा है। मैंने गजल पढ़ी तो मैंने ये शेर पढ़ा ना, तो वहां वो जो पंडित थे हैं जी गुलजार दिलवी, वो उठकर झूम गए।